अजीजों सब बोलिए हालेलुया। आइए खड़े खड़े मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक वर्ष का मुतालिया कीजिए। अमाल की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 30 आयत से पढ़ेंगे। अमाल की किताब और उसका 17वां चैप्टर 17 चैप्टर और उसकी 30 वर्स से। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। अजीजों बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बाइबल मुकद्दस में से आज एक अमाल 17 चैप्टर 17वां बाब उसकी 30 आयत से बाइबल मुकद्दस में से आज एक चीज पर हम ध्यान करने वाले हैं अजीजों, और वो सीखने की बात यह है, अगरचे ये रियल रिपेंटेंस का ये आखिरी पार्ट है, मैं इसको शेयर करना चाहता हूं आपके साथ लाइट ना होने की वजह से। ठीक है, वैसे तो हम ऑलरेडी एजिबल टू एजिबल पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक उस पर बात करूंगा, सिर्फ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से। और मैं चाहता हूं कि आइए हम इस बात को सीखते के अमाल 17वां बाब उसकी 30 आयत। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। अजीजों एक चीज को याद रखिए, सब लोगों के लिए ना जो अंजीली बुलाहट है सबसे पहले वो है तौबा की। खिदमत की बुलाहट बाद में आती है कि कोई एवेंजलिस्ट के लिए बुलाया गया, तो कोई पास्टर होने के लिए, कोई रसूल होने के लिए, कोई नबी होने के लिए, उस्ताद होने के लिए, वो खिदमत बाद में है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हर एक शख्स को खुदा सबसे पहली जो बुलाहट देता है वो क्या है? बोलिए रिपेंटेंस की। बाइबल कहती है तौबा की बुलाहट के लिए खुदा हर एक मसीही को बुलाता है। और जब आदमी इस बुलाहट को अपनी जिंदगी में कबूल करता है तो यही तय करती है बुलाहट कि वो आगे किस तरफ जाएगा। वो आगे नबी के लिए, वो रसूल के लिए, वो चरवाहे के लिए, उस्ताद के लिए, मुबश्शिर के लिए, वो किस सिमत में खुदा उसे लेकर जाएगा। लेकिन मैंने कहा अगर कोई इस बुनियादी बुलाहट को कबूल करता है तो तब वो चीजें उसके लिए खुदा तय करता है किसे किधर लेके जाना है। आमीन। अब बाइबल ये कहती खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी का मतलब ये है कि खुदा दरगुजर करता है हमारे जहालत के वक्तों को। बाइबल कहती खुदा हमारे जहालत के वक्तों को बोलिए दरगुजर करता है, इग्नोर करता है, उन्हें नजरअंदाज करता है। अब बाइबल ये कहती है हमारे जहालत के वक्त कौन से हैं? याद रखिए, अगर हम अपनी जहालत के वक्तों पर गौर करें वो कौन से हैं? नशे के, याद रखना, पाप के, झगड़े के, चोरी के, हर तरह का पाप जो हम करते हैं वो हमारा जहालत का वक्त है। और जहालत के इस वक्त में बाइबल कहती है अगरचे खुदा न्याय करने वाला, वो अदल करने वाला खुदा है, तो भी हमारे सैकड़ों, हमारे हजारों गुनाहों को बाइबल कहती है वो उनके लिए चश्म पोशी करता है। वो उनके लिए, अब बाइबल कहती है चश्म पोशी से मतलब ये है कि वो उनको दरगुजर करता है। अब याद रखना उसके दरगुजर करने की बड़ी वजह यह है कि वो हमसे प्यार करता है। वो हमारा फ्यूचर, याद रखना, वो नरक का नहीं चाहता, वो स्वर्ग का चाहता है। और इसीलिए वो हमारे गुनाहों को दरगुजर करता है और हमारे लिए तौबा के, हमारे लिए मैंने कहा वो तब्दीली के रास्तों को खोलता और उनको प्लान करता है ताकि हमारा रुझान उसकी तरफ हो जाए। अगर सबको समझ आ रहा है तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों क्या खूबसूरत ये वर्ष है कि खुदा हर जगह हुक्म देता है, हर जगह हुक्म देता है हर एक शख्स को, वो मसीही है कि नहीं, वो पेंटिकोस्टल है कि नहीं,
बाइबल ये कहती है वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी मिशन से क्यों ना हो, लेकिन जब वो अंजीली बुलाहट को अपने लिए सुनता है तो उसकी बुलाहट ये है कि उसे पहले अपने बदलाव को वेलकम करना है, अपनी तब्दीली को वेलकम करना है, अपनी तौबा को वेलकम करना है। और खुदा जब इस बात के लिए हुक्म देता है तो बाइबल कहती है इंसान को चाहिए कि वो इस हुक्म की ताबेदारी करे, इस हुक्म के लिए वो अपने दिल, अपनी सोच और अपने इरादों को बदले। बोलिए आमीन। अजीजों याद रखिएगा, जब तक हम बेदीन रहते हैं, जब तक हम दीन से दूर रहते हैं और जब तक हम पाप का शिकार बने रहते हैं ना, अब वो चाहे 20 साल का अरसा है, 30 साल का अरसा है, 40 साल का अरसा है, अगर चाहे हम लोगों की निगाह में, मैंने कहा बाशाऊर और पढ़े लिखे और जनाब बड़े अच्छे स्टेटस के मालिक हो, लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए क्या है? हमारा वो जहालत का वक्त है। खुदा के लिए क्या है? हमारा जहालत का वक्त। मैंने पढ़े लिखे लोगों को बुतप्रस्ती करते देखा है, मैंने पढ़े लिखे लोगों को नशा करते देखा है, आपने देखा होगा। हमने पढ़े लिखे लोगों को अगरचे समाज में वो बड़ी, मैंने कहा, रोब और बड़ा दबदबा और बड़ी पहचान रखते हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है अगर वो इस अंजीली बुलाहट को कबूल नहीं ना करते और वो उन्हीं कामों के अंदर कहें तो खुदा की निगाह में क्या है? वो क्या है? बोलिए बोलिए, जाहिल है वो। खुदा की निगाह में जाहिल है, लोगों की निगाह में वो लेक्चरर, वो प्रोफेसर जनाब, वो और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन खुदा की निगाह में वो जाहिल हैं। इसलिए अजीजों आज जरूरत इस बात की है कि खुदावन खुदा अगरचे सदियों से मेरे लिए, आपके लिए और तरह के लोगों के लिए वो याद रखना बदलाव को प्लान करता है, लेकिन तो भी अफसोस करता है कि इस लड़की का, इस लड़के का, इस बंदे का और कितना जहालत का वक्त रहेगा, और कितना ये सोचेगा, और कितना ये टाइम वेस्ट करेगा अपना। अजीजों याद रखना, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, अंजील का मुकाशवा इसी बात का खुलासा करता है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस के सबसे बड़े हुक्म को, मैंने कहा सबसे अहम हुक्म को और सबसे खास हुक्म को अपनी इनफरादी जिंदगी के लिए कबूल कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम खुदा के मास्टर प्लान को अपने लिए कबूल करते हैं। बोलिए आमीन। अजीजों अंजील के आने से पहले याद रखना जहालतों का वक्त था, और याद रखना खास तौर पर तो गैर अकवाम के लिए ये एक तवील वक्त रहा। गैर अकवाम के लिए जहालत का वक्त तवील रहा, क्योंकि नजात का मंसूबा यीशु मसीह के वसीले से लोगों पर जाहिर किया गया, लेकिन जब तक यीशु मसीह का तजस्सुम नहीं हुआ, यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ, यीशु मसीह का मरना और जी उठना नहीं हुआ, याद रखिएगा उस वक्त तक कौमें जहालत में रखी गई, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ तौबा का और निजात का मंसूबा इजराइल कौम के लिए था, और दूसरी कौमें क्या थी? बोलिए जहालत में। लेकिन सोचो इतना बड़ा मंसूबा जो मेरे और आपके लिए खुदा ने प्लान दिया है, और कहा कि गैर अकवाम भी इस अंजीली बुलाहट को रिसीव करें, अंजीली बुलाहट को का वो हिस्सा बन जाए। तो अजीजों इसलिए बाइबल कहती खुदा हर जगह लोगों को इसी बात के लिए हुक्म देता है कि खिदमत तो बात की बात है ना, बरकतें तो बात की बात है। तो बाइबल ये कहती तुम्हारे लिए बड़ी बात यह है कि तुम जनाब अपनी जहालत के वक्तों से किनारा करो और खुदा की चश्म पोशी का मतलब उसके दर गुजर करने का पैमाना लबरेज न करो। क्या बाइबल में ऐसे लोग नहीं मिलते? बोलिए जिनको दोबारा मौका नहीं मिला। मिलते हैं कि नहीं मिलते? अजीजों ऐसों को बाइबल कहती दोबारा मौका नहीं मिला। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं नूह के जमाने के लोगों को मौका नहीं मिला, सदूम अमूरा के जमाने के लोगों को, कोरा की फैमिली को मौका नहीं मिला। अक्लमंद वो लोग हैं जो किसी की सजा से अपने लिए इबरत ले लेते हैं। मैंने कहा खुदा जब दूसरों को सजा दे रहा होता है तो अक्लमंद वो लोग हैं जो उनको देखकर अपने लिए सबक सीख लेते हैं कि अगर मैंने अपना रास्ता ना बदला तो उसका जैसे खुदा ने किया मेरा भी वही वो करेगा। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि खुदा का अजीजों मेरे और आप सबों के लिए प्लान है
कि हम जनाब अपने बदलाव को आज से ही और अभी से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए पढ़ेंगे लूका की इंजील, मेरे साथ देखो 24 की 47 को। लूका की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 47 वर्ष में लिखा है, पढ़ेंगे। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। सब कौमों से, सब कौमों के अंदर। तो सोचिए कि इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले यहूदी प्रोफेट आते थे तो वो यहूदी कौम को ही प्रचार करते थे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जब आसमान को जाने को थे तो अपने शागिर्दों को कुछ हदायत देकर गए थे कि तुम सब कौमों में जाओ और उनको तालीम दो और उनको बपतिस्मा देना। अजीजों, यहां ये पढ़ते हैं यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में, अब लिखा है तौबा और गुनाहों की मुआफी का प्रचार किया जाएगा। और लिखा है ये गैर अकवाम के लिए मुबारक मौका था, गैर अकवाम के लिए ये खुश नसीबी का मौका था कि खुदा उनको भी अपने स्वर्ग का हिस्सा बना रहा है। वो आप हैं, वो मैं हूं। और हकीकत है, अगर ये सब कुछ ना होता तो आज हम भी गैर अकवाम के उन दीगर लोगों की तरह अपना कोई देवता, अपनी कोई मूर्ति बना के उसी को पूज रहे होते। अजीजों, हम ये सीखते हैं खुदा ने गैर अकवाम के जहन को खोला। जब लोगों के बीच में प्रचार किया जाने लगा तो लोगों के लिए यह प्रचार बिल्कुल नया था। आपको पता है, जब पालूस एक ऐसे इलाके में गया और कहता है कि तुम्हारे तमाम माबूदों के मजहब हैं, लेकिन एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा तुमने मजहब बनाया और कहा यह नामालूम खुदा के लिए है, तो उसने कहा मैं इसी का तुम्हें प्रचार करने के लिए आया हूं। अजीजों, अगरचे उनके लिए मैंने कहा यह प्रचार बिल्कुल नया था, तो भी खुदा ने इस प्रचार को सुनने के वसीले से उन गैर अकवाम के जहनों को खोला ताकि वो तौबा और गुनाहों की मुआफी के पैगाम को कबूल करें। और ऐसा हुआ। आज इस दुनिया के अंदर अगर क्रिश्चियनिटी टॉप पे है ना, तो उसके दो कारण हैं। एक सबब उसका यह है कि रसूलों ने सब अकवाम में प्रचार किया, और दूसरा सबब यह है कि पाक रूह ने सब अकवाम के जहनों को खोला कि वो इस तरह के तौबा और गुनाहों की मुआफी के प्रचार को कबूल करें। क्योंकि यीशु मसीह ने वाज़िया कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप उसको मेरे हाथ में ना करे, जब तक बाप उसे मुझे ना दे। इसका मतलब है हम अपने आप से तौबा भी नहीं कर सकते, और खुदा ही इसके लिए कायलियत देता है, रूल कुदस की इसके लिए हमें समझ अता करता है। अजीजों, तौबा की तालीम याद रखना मसीह खुदावन की उन तालीमात का खलासा है जो मसीह खुदावन ने जमीन पर दी थी। मसीह खुदावन की तालीमात के सैकड़ों टॉपिक्स रखे गए और मसीह ने हर मुद्दे पर बात की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तमाम तालीमात का जो खलासा है ना, वो इसी बात में है कि हर इंसान को तौबा को अख्तियार करना चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो हाथ उठाकर बोलना आमीन। अजीजों, अपनी जमीनी खिदमत के इख्तिताम पर मसीह खुदावन ने बताया कि अब तुम सब कौमों में जाओगे और सब कौमों में यीशु मसीह के नाम से तौबा के गुनाहों की मुआफी का प्रचार करोगे। कि अगर तुम गुनाहों की मुआफी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें यीशु मसीह के नाम को अपनी जिंदगी में कबूल करना पड़ेगा। अजीजों, सब कौमों को इंजीली बुलाहट यीशु मसीह और बाद में उसके रसूलों के वसीले से दी गई, और यहां पर यह सीखा जाता है कि कौमों को तौबा और गुनाहों की मुआफी का मौका फराहम किया गया। गॉस्पेल दी गई, उन्हें खुशखबरी सुनाई गई, और खुशखबरी के वसीले से मैंने कहा उनको गुनाहों की मुआफी के लिए मौका फराहम किया गया। और आज भी लोग सोची पड़े हैं कि करें कि ना करें, ऐसा है, बोलिए। सो अजीजों, तौबा के प्रचार का सबसे बड़ा एजाज ये है गुनाहों की मुआफी। तौबा के गुनाहों की मुआफी का
मैंने कहा तौबा के प्रचार का सबसे बड़ा एजाज क्या है? हम इसको कबूल करने के वसीले से गुनाहों की मुआफी से हम हासिल कर लेते हैं, गुनाहों की मुआफी पा लेते हैं। तो ये एजाज है। जिस तरह यीशु मसीह को ये एजाज हासिल था कि कोई मुझ पर गुनाह साबित करे तो किसी की उंगली ना उठी, लेकिन जब हम इस चीज को कबूल कर लेते हैं तो खुदा के फजल से हम उन चीजों से जो हमारी ऊपर उंगलियां उठाती है और वो शर्मिंदगियां और वो तरह तरह के इल्जामात जो हमारे बुरे कामों के करके गए, हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं। वो टाइम आता है कि लोग उंगली उठाना छोड़कर हमारी बरकतों के लिए रश्क करना शुरू करते हैं। बोलिए आमीन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि तौबा करने वालों और खुशखबरी पर ईमान लाने वालों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हारी गुनाहों की माफी हो चुकी है। मैंने कहा तौबा करने वालों और खुशखबरी पर ईमान लाने वालों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हारा छुटकारा हो चुका है, तुम्हारी माफी हो चुकी है, तुम आजाद हो चुके हो। इसलिए जब हम ये तसल्ली कर लेते हैं ना, तो मसीही जिंदगी में फिर हम रफ्ता बरफ्ता बढ़ते जाते हैं, ना कि एक सर्कल में हम सारी जिंदगी जीते हैं। अजीजों, आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे। जब हम ये पढ़ते हैं ना, दो चीजों को जिसको हमने पढ़ा है, आइए मेरे साथ पत्रस का खत देखना, बाइबल क्या बताती है। पत्रस का खत देखिए और उसका दूसरा चैप्टर, और हम उसकी 5 वर्ष से पढ़ेंगे। पत्रस का खत, पत्रस का खत है चैप्टर, मैं आपको बताता हूं। हाँ, पत्रस का खत उसका तीसरा चैप्टर, उसकी 18वीं वर्ष से। जी, पहला पत्रस उसका तीसरा बाब उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको क्या करे, खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, और लिखा है लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। अजीजों, यहां पर यह सिखाया जाता है कि वो नारास्तों के लिए मारा गया, और यहां पर जब ये पढ़ा जाता है कि वो नारास्तों के लिए मारा गया, तो इसी की एक और वर्ष को देखना, दूसरा पत्र उसका तीसरा बाब और उसकी 9 आयत से, दूसरा पत्र उसका तीसरा बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है। जब पिछली वर्ष में ये कहा गया कि नारास्तों के लिए मरा है, तो इसका मतलब है नारास्त अकवाम को मौका फराहम किया गया कि वो भी तौबा अख्तियार करके इजराइलियों के बामुकाबिल वो खड़े हों, और वो भी धर्मी या वो रास्तबाजी का वो जामा पहन ले। यहां पर ये लिखा है, इसको पढ़ेंगे 3 बाब दूसरा पत्रस और उसकी 9 आयत में लिखा है, जैसी देर बाज लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। लिखा है खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, क्योंकि जैसी देर बाज लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है, बोलिए, कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, नारास्तों के लिए वो मारा, और यहां पर ये लिखा है अदल, अगरचे वो कर सकता है, अगरचे अदल, बोलिए, वो कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। उसका सबब क्या है? वो तहम्मुल अख्तियार किए हुए गए ताकि हर आदमी की तौबा तक नौबत पहुंच जाए। अजीजों, आज जो चीजें खास मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, अगर एक आदमी खुदा की इस आवाज को सुन के तौबा को वेलकम करता है अपनी जिंदगी में और खुले दिल से कबूल कर लेता है, अब याद रखना उसकी जिंदगी में ये 3 नताइज को पैदा करता है। तौबा के जो नताइज निकलते हैं, मेरे साथ देखो, अगर एक आदमी, मैंने कहा जब बाइबल कहती है वो जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके हर आदमी को तौबा के लिए हुक्म देता है, अगर एक आदमी इस आवाज को सुन के फर्माबरदारी करता है, तो सुनिए उसके बारे में बाइबल क्या कहती है कि तौबा करने के क्या नताइज निकलते हैं। सबसे पहला है तो तौबा करने वाले के लिए आसमान पर खुशी होती है।
तौबा करने वाले के लिए बोलिए आसमान पर। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ, देखना लूका 15 की 7 से 10 आयत तक। देखिए लूका 15वां चैप्टर 7 की 15वां चैप्टर 7 वर्ष से 10 आयत तक लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। 99 रास्तबाज हैं और वो तौबा की हाजत नहीं रखते। ये रास्तबाज वो हैं जो अपने आप में रास्तबाज बने हुए हैं, है ना। अपने आप से लोग नहीं बनते। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है ऐसे लोगों की निस्बत अगर एक पापी तौबा करके सच्चे तौर पर मसीह में शामिल हो जाता है तो उसके लिए आसमान पर क्या होता है? आसमान उसके लिए ज्यादा खुशी मनाता है। एंजल्स और खुदा बाप, बाइबल कहती है ऐसे शख्स के लिए खुशी मनाता है कि हमारे घर का एक और फर्द बढ़ गया, स्वर्ग का प्रॉपर्टी का एक और फर्द जो है वो मालिक बन गया। अजीजों, यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि जमीन पर इंसान का तौबा करना आसमान पर खुशी और शादमानी का बायस रहता है और खुदा को खुशी मनाने का मौका वो शख्स फराहम करता है जो आंसुओं के साथ मसीह में शामिल होता है, रो कर तौबा करके पछता के आता है। बोलिए आमीन। ऐसे वो लोग नहीं जो हर संडे हाथ उठाते हैं और चर्च से निकलते ही वो काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सारी जिंदगी हाथ उठते ही रहेंगे, लेकिन वो जो आंसुओं के साथ आते हैं ना, क्योंकि जब दिल टूटता है तो याद रखना फिर वो चश्मा बहने लगता है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत अजीजों जो तौबा करने की हाजत नहीं रखते। क्या दो लोग हैकल में दुआ करने के लिए गए तो दोनों दुआ करने के लिए, उनमें से एक मासूल लेने वाला और दूसरा यहूदी फकी फरीसी। और बाइबल कहती है खुदा को जनाब कह रहा है मैं अदायगी भी देता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, रोजा भी रखता हूं और मेरे दे रहा है कि इसके जैसा नहीं हो। और ऐसे ही लोगों को मसीह ने कहा कि ये अपने आप से रास्तबाज हैं। और मसीह ने ये साफ कहा ये वो रकाबी हैं जो अपने आप को बाहर से चमकाती हैं लेकिन अंदर उनके गलाजत भरी है। इसलिए ऐसे वो लोग जो अपने आप से रास्तबाज है ना, याद रखिएगा उनकी पर्सनल यानी शख्सी जिंदगी जनाब वो आपको आपके लिए ठोकर का बायस रहेगी। कभी बाइबल मुकद्दस ये कहती है ऐसे लोगों की निस्बत अगरचे तादाद में भी ज्यादा हो, खुदा को कोई सरोकार नहीं है। खुदा पसंद करता है अगर एक आदमी सच्चे तौर पर स्वर्ग का हिस्सा बन जाए। तो बोलिए आमीन। अजीजों, खुदा इंसानों की अदालत करने की निस्बत इंसानों पर रहम करना ज्यादा पसंद करता है ना। सोचो एक आदमी ने 90 साल तक गुनाही किए गए तो वो 90 साल के बाद एक दिन तौबा के लिए सर्फ कर देता है और उसके बाद अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो रहम या वो तौबा उसके पापों पर भारी पड़ गई। और ऐसा ही है अगर हम रोज पाप करें और हमारी रोज अदालत ना हो तो इसका मतलब यह है कि खुदा अदालत करने की निस्बत रहम करना पसंद करता है। जिस दिन हम तौबा करते हैं उसी दिन रहम हो जाता है और जब हम गुनाह करते हैं तो उसी दिन अदालत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि वो रहम करना ज्यादा पसंद करता है। अजीजों, ये सच है कि खुदा अपनी सन्नतों और कारागरियों से खुश होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंसान की रिपेंटेंस से खुश होता है। आप पढ़ते हो हर चीज को बनाकर वो खुश हुआ और कहा कि मैंने कमाल बनाया है। अपनी सन्नतों अपनी कारागरी से खुश होता है, शक नहीं इस बात में, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुश होता है अगर भाई आसिफ मसीह में शामिल हो जाए, अगर रोबन मसीह में शामिल हो जाए, अगर मैं हो जाऊं, अगर मान हो जाए, अगर और कोई शामिल हो जाए तो खुदा इस बात में ज्यादा खुशी मनाता है। बोलिए आमीन। इसलिए अजीजों खुदावन खुदा
तौबा करने वाले गुनहगारों पर शफकत करता है, दया करता है। अजीजों, एक शिकस्ता दिल की तौबा करने से खुदा को ज्यादा खुशी हासिल होती है बानिस्बत 99 रास्तबाजों के जिनको तौबा की जरूरत ही नहीं है, हाजत ही नहीं है। अजीजों, तमाम इंसान, मैंने कहा, अगरचे गुनहगार है लेकिन सभी एक्सेप्ट नहीं करते। कि करते हैं? बोलिए। सभी कबूल नहीं करते कि हम गुनहगार हैं, जबकि सबको तौबा की जरूरत है। तो ये पहला, मैंने कहा, उसकी जिंदगी के लिए नतीजा निकलता है। बाइबल कहती है तौबा करने वाले का ये पहला नतीजा है कि स्वर्ग उसके लिए खुशी मनाता है। मुझे बताइए, अगर स्वर्ग यानी हेवन आपके लिए मुतमिन हो जाए, खुदा हम सब के लिए मुतमिन हो जाए, तो मुझे बताइए क्या धरती की चीजें हमें फेवर देने को खड़ी होंगी कि नहीं? अगर आपके डिपार्टमेंट का बॉस आपसे खुश है तो निचले तबका क्या कर पाएगा? आपका कुछ कर पाएगा? तो इसलिए जब हेवन को हमने राजी कर लिया, जब खुदा की फेवर हमने पा ली, तो निचले चीजें ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारा साथ ना दे। इसलिए जरूरी है कि जनाब हम अपने लिए आसमान को खुश करने का मौका फराहम करें। अब सुनो, दूसरा नतीजा इसके लिए क्या निकलता है। यशायाह 55 की 7 में पढ़ेंगे। यशायाह 55 की 7 में दूसरा यानी तौबा करने वाले के सबब से जो दूसरा नतीजा निकलता है वो ये है कि खुदा तौबा करने वालों पर रहम करता है और उनको कसरत से माफ कर देता है। उनको बोलिए, कसरत से माफ कर देता है। नंबर 1, उन पर रहम करता है, और नंबर 2, उनको कसरत से माफ कर देता है। यशायाह 55 की 7 पढ़ेंगे। लिखा है, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। वो कसरत से, बोलिए, मुआफ करेगा। अजीजों, निजात और बदलाव का भेद इस बात में है कि गुनाह को तर्क करने और खुदावन का तालिब होने से, मैंने कहा, यह भेद हम पर खुल जाता है। बाइबल ये कहती है बदलाव का भेद हम पर कैसे खुलता है, जब हम गुनाह को तर्क कर देते हैं और खुदा के हकीकी तालिब या उसके तलबगार हो जाते हैं। इसलिए लिखा है कि खुदा उन पर रहम करता है। तो ये, मैंने कहा, इंसान जब धरती पे तौबा करता है तो उसके लिए नंबर 1 आसमान खुशी मनाता है, और नंबर 2 का नतीजा क्या निकलता है, ऐसे शख्स पर खुदा रहम करता है। और नंबर 2 में बाइबल कहती है उसके गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, किरमजी क्यों ना हो, वो उन्हें मुआफ कर देता है। बोलिए आमीन। इसलिए अजीजों, घनौने और मैंने कहा गमगीर और डेंजरस गुनाहों से जो कल हमें किसी ना किसी तरह से जकड़ के रोक लेंगे बढ़ने के लिए, उनसे छूटने के लिए सिर्फ हम अपने लफ्जों से इकरार करते हैं, पर वो लफ्ज लफ्जों तक नहीं है, वो इकरार, बल्कि उसमें हमारा दिल, हमारा जहन साथ में शामिल होता है। नहीं तो वो चीजें सिर्फ लफ्जी हाथ तक रह जाती हैं। अजीजों, वो लोग जो अपनी इस्लाह कबूल करते हैं, कहते हैं वो ही तौबा करते हैं, लिहाजा उन्हीं के गुनाहों को मुआफ खुदा की तरफ से किया जाता है। सबका, याद रखिए, जिगरा नहीं होता सलाह को कबूल करना। कि होता है? नहीं, सबका नहीं होता। कई तो जनाब वो तो बिगड़ जाते हैं। इसलिए मशवरा, सलाह अगर कोई हमें देता है और वो हमारे फ्यूचर के लिए है तो हम मुबारक हैं, क्योंकि मुबारक हैं वो जिनके पास सलाहकारों की कसरत है, और वो लोग मूर्ख और बेवकूफ हैं जिन्हें को कोई सलाह नहीं है देने वाला, और वो अपनी मर्जी में जीते हैं। अजीजों, बाइबल कहती है शरीर वो है जो दीदा दानिस्ता गुनाह में जिंदगी गुजारता है, और अक्लमंद वो है जो, मैंने कहा, अपने इरादों को बदल लेता है। अजीजों, बदकार वो हैं जो अपने मजहबी फराइज को नजरअंदाज करते हैं। क्या तौबा करना फर्ज नहीं है? बोलिए।
क्या बपतिस्मा लेना फर्ज नहीं है? मुझे बताइए, क्या दुआ करना फर्ज नहीं है? क्या टाइट बोना फर्ज नहीं है? ये वो फराइज हैं, याद रखिए, जिनके बिना हम स्वर्ग के दावेदार नहीं हो सकते। और मैंने कहा, बदकार आदमी इन फराइज के लिए हमेशा गाफिल रहता है, सोया रहता है। इसलिए अजीजों, गुनाह से फिरना और उनको तर्क करना और दिल और अकल को मुकम्मल तब्दील करना, यह हमारे हाथ में है। खुदा ने जो करना था वो उसने कर दिया है। क्यों जी? खुदा ने जो करना था वो उसने कर दिया है। कोई फरिश्ता आपके लिए बपतिस्मा नहीं ले सकता, कोई फरिश्ता आपके हिस्से की दुआ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर याद रखो, आपकी बीवी रोटी खाए तो आपके पेट तक नहीं जाती, आपकी भूख रहती है, ऐसा ही है। तो उसके लिए आपको खुद से खाना पड़ता है। तो इसी तरह ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप बोलो जी साड़ी बीवियां बड़ियां दुआ कर दिया, तुसी की कर दे हो, असी कम कर दे जी, है ना। तो ऐसे हो नहीं सकता कि वाइफ दुआ करे और जनाब बंदा काम करे, उसका उसी को बचाएगा। आप हिजकियल में पढ़ना, वहां पर लिखा है, अगर यकूब और दानियल और एक और शख्स का जिक्र है, उसने कहा अगर वो वहां पर हो तो वो फकत अपनी दीनदारी से अपनी जान बचाएंगे। उसने कहा अगर वो हो तो अपनी दीनदारी से अपनी जान बचाएंगे, उनकी रास्तबाजी के लिए उनके बच्चे नहीं बचाए जाएंगे। तो इसलिए हर शख्स को यह पर्सनल फैसला लेना होता है। अजीजों, तीसरा नतीजा क्या निकलता है? ये देखिए इसको, अमाल 3:19 में, वो लोग जो जमीन पर तौबा करते हैं उनके लिए बाइबल तीसरा नतीजा क्या डिक्लेयर करती है? लिखा है कि तौबा करने वाले का तीसरा नतीजा, तौबा करने वालों को लिखा है कि खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन दिए जाते हैं, ताजगी के दिन दिए जाते हैं। अमाल 3:19 में क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे। अमाल 3:19 में, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन अजीजों, शख्सी बहाली और शख्सी बरकत से पहले बाइबल कहती है तौबा जरूरी है। शख्सी बहाली और मैंने कहा शख्सी बरकत से पहले तौबा जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में ताजगी चाहते हो, अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, अपनी जिंदगी में शादमानी और मैंने कहा और तरह की ऐसी पॉजिटिव चीजें चाहते हो, उसके लिए हमें शख्सी तौर पर तौबा को कबूल करना पड़ेगा। आमीन। क्या लिखा है? बस तौबा करो। तो ये वो चीज है जिसको खुदा हर जगह हुक्म देता है। तो ये अंजीली बुलाहट है हर शख्स के लिए, हर कौम के लिए। और लिखा है खुदावंद ने कहा रज्जू लाओ, तौबा करो। और ये दो अलग अलग स्टेप हैं। सारी जिंदगी लोग तौबा करते रहते हैं, रज्जू नहीं लाते, है ना, रज्जू नहीं लाते। कभी वो देखा है घोड़े को ऐसी कनपट्टी डाली होती है? क्यों डाली होती है? ताकि वो इधर उधर ना देखे, सीधा देखे। और रज्जू लाना यही है। हम कनपट्टी अपने लिए पहन लेते हैं क्योंकि दाहिने बाएं दुनिया के ऐसे मामलात हैं जो उलझा देंगे। अजीजों, कलाम ये कहता है तौबा करो और रज्जू लाओ। तौबा करना हमारी अंजीली बुलाहट है और उसके बाद अगला हिस्सा है रज्जू लाना, ध्यान करना, खुदा की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करना। और बाइबल कहती है तुम्हारे गुनाह छुपाए जाएं कि मिटाए जाएं। अगर चीज छुपाई जाए तो याद की जा सकती है, बोलिए की जा सकती कि नहीं? क्या जो बड़ा कलाम सुनांड है और बंदा चुक के देखे थे, है ते बंदा, है ना, लाना डमका नहीं था। लेकिन खुदा बाइबल कहती चीजों को कवर नहीं करता, छुपाता नहीं है वो, और उनको मिटा देता है, उनके वजूद को मिटा देता है। आमीन। बाइबल कहती है जब ये मिटाए जाएंगे तो इसके बाद ताजगी है। इसका मतलब है जब तक पाप लाइफ में है तब तक ताजगी तवक्को नहीं कर सकते, तब तक ताजगी। अजीजों, तौबा ताजगी के दिन, तौबा से ताजगी के दिन शुरू हो जाते हैं, जिससे मुराद है कि सब कुछ खुदा की तरफ से बहाल हो जाता है। अगर कोई आदमी, मैंने कहा,
चाहे वो कितना भी खुशहाल क्यों ना हो, रुपए पैसे में, अनाज में, मैंने कहा वो फाइनेंशियली, वो अपने कारोबार में कितना भी आपको खुशहाल नजर आता हो, बज़ाहिर वो होगा, लेकिन अगर आप उसकी शख्सी जिंदगी को देखोगे ना तो कहीं ना कहीं डर उसकी जिंदगी में होगा, कहीं ना कहीं बेचैनी उसकी जिंदगी में होगी, कहीं ना कहीं पाप और बीमारी उसकी जिंदगी में होगी। अजीजों, बाइबल कहती है ताजगी, फ्रेशनेस और प्रोस्पेरिटी, बाइबल कहती है अगरचे ये खुदा अपने लोगों को कसरत से देना चाहता है, लेकिन वो कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर पाप ना हो तो ये मैं चीजें तुमको दे सकता हूं। आमीन। अजीजों, ये ताजगी या ये आराम, याद रखिए, फिर आरजी नहीं होता, ये अब तक कायम रहने वाला होता है, और इसको हासिल करने का जो तरीका बताया गया है वो यही है कि तुम्हें तौबा को अख्तियार, बोलिए, करना पड़ेगा। अजीजों, पतरस ने मसीह खुदावन का इनकार किया, बोलिए हाँ कि ना, किया ना, लेकिन आप सोचो इनकार करने के बाद क्या वो खुश था? वो पछता रहा था कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसका ज़मीर जागा पड़ा था। आज सोचो सैकड़ों बार हम सच्चाइयों का इनकार करते हैं, बोलिए करते हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा है झूठ ना बोलना, हम झूठ बोल के उस सच्चाई का इनकार कर देते हैं। बाइबल कहती है जना ना करना, हम पाप करके उस सच्चाई का इनकार कर देते हैं। ऐसो सैकड़ों सच्चाइयों के मामलात में मैंने कहा अजीजों हम उनका इनकार करते हैं, यहां तक तो पतरस के बराबर ही रहते हैं। लेकिन पतरस आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वो पछताया, पर हम नहीं पछताते, हम नहीं पछताते। और पतरस पछताया और वो आगे निकल गया, और बाइबल कहती है इसलिए उसको चर्च का लीडर बनाया गया, क्योंकि जो तौबा उसने अख्तियार की थी, बाइबल कहती है वो आंसुओं के साथ थी। क्या लिखा नहीं है? वो रो रहा था जब मुर्ग ने तीसरी बार बांग दी, उसे याद आ गया कि भाई मसीह ने मेरे लिए क्या दिया था और ये मैंने तो कर दिया है, और वो रोया, वो जार जार रोया। इसलिए कोई ऐसी तौबा नहीं है जो आंसुओं के बगैर होगी। हकीकी तौबा का सबूत ही यही है कि दिल टूट जाता है और लोगों के आंसू निकलते हैं। बोलिए आमीन। अजीजों, अकेली तौबा करना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए चाहिए कि हम खुदा की तरफ रज्जू करें, क्योंकि रज्जू इसमें शामिल किया गया है, ध्यान करना इसमें शामिल किया गया। और गुनाहों की माफी यह है कि वो मिटाए जाते हैं। जब खुदा गुनाह मुआफ करता है तो बाइबल कहती है फिर कभी उन्हें याद ही नहीं करता। ऐसा उसका तरीका कार है। अजीजों, जब तक हम तौबा ना करें हम खुदा की तरफ रज्जू भी नहीं ला सकते। तो ये जरूरी चीज है। मैंने कहा ये अंजीली बुलाहट है, और हर आदमी को, वो बेटी हो, बेटा हो, वो बुढ़ा हो, जवान हो, बाइबल उनको प्रचार करती है और खुदा का ये हुक्म उनको सुनाती है, उन्हें तौबा करनी चाहिए, और ये उनके लिए बुलाहट है। बोलिए आमीन। तो जब मैंने कहा वो इसके लिए ध्यानदार पाए जाते हैं तो बाद में खिदमत उनके लिए ठहराई जाती है। खुदा बाद में उनके लिए तय करता है कि इनको किस सिमत में जाना है, किस लेवल पे जाना है, और कौन सी सेवा या मिनिस्ट्री ये आने वाले वक्त में करेगा। सब बोलो आमीन। अजीजों, हम खिदमत चाहे करें कि ना करें, लेकिन सच्ची बात तो ये है हम तौबा अख्तियार करके ना आसमान की बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं, है ना? क्या बाइबल में लिखा है? मसीह ने भी प्रचार किया तौबा करो, तो यूहन्ना ने भी प्रचार किया तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आइए इस प्रचार को कबूल करें, अपने सरों को झुकाइए, अपने पांव पर खड़े हो जाइए और आज की इस खुशखबरी को कबूल कीजिए कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज के प्रचार को हम कबूल करते हैं। हालेलुया।